हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 45 लेते हैं। इसका टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण। याद कीजिए और बताइए। केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B है। हमने एक ये वृत्त बनाया है, इस पर स्पर्श बिंदु B लेकर हमने ये स्पर्श रेखा खींच ली, AB स्पर्श रेखा हो गई। इसका हम केंद्र यहाँ पर O ले सकते हैं, ये हो जाएगा। OB त्रिज्या हो गई, AB स्पर्श रेखा हो गई और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। हमने एक ये वृत्त लिया है, इसकी ये छेदक रेखा ले ली हमने, इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा बना दी, तो ये दोनों समांतर दिखाई दे रही हैं, अतः ये कथन सत्य हो गया। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंबवत होती है, तो यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगा, जैसे कि ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंबवत है। किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, यहाँ पर लंबाई आ जाएगा, लंबाई समान होती है। उदाहरण 1, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यहाँ पर दो वृत्त बने हुए हैं, संकेंद्रीय हैं, दोनों का केंद्र एक ही है। इनका केंद्र O है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये P बिंदु है। O से P को मिला दिया। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है P बिंदु पर, तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि AP बराबर BP। तो यहाँ पर हमें पता है कि OP AB पर लंब होगी, क्योंकि AB छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है और इसके आगे केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। बड़े वृत्त के लिए ये केंद्र है, ये जीवा है, जीवा पर लंब खींचा गया है, इसको समद्विभाजित करता है, अतः AP बराबर BP हो गया और ये सिद्ध हो गया। उदाहरण 2, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। यहाँ पर ये O बिंदु है, ये P है, ये Q है और ये T है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। तो इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। ये वृत्त है, केंद्र O है, TP स्पर्श रेखा है, TQ स्पर्श रेखा है, कोण T कोण OPQ का दुगना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम त्रिभुज TPQ लेंगे, इसमें कोण 1 और कोण 2 ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि TP बराबर TQ के है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर है, अतः त्रिभुज TPQ समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 2 के हो गया। तो यहाँ पर कोण 1 का कोण 1, कोण 2 की जगह कोण 1 लिख दिया हमने। कोण T को हमने थीटा ले लिया बराबर 180, तो 2 कोण 1 बराबर 180 माइनस थीटा। कोण 1 निकालेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, 180 को 2 से भाग किया 90 आ गया, थीटा को 2 से भाग किया θ/2 आ गया। अब हम कोण OPT लेंगे, ये कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं OPQ प्लस कोण 1। OPQ प्लस कोण 1 बराबर 90 डिग्री। OPQ कोण 1 की जगह 90 माइनस θ/2, ये हमने यहाँ से लिख दिया बराबर 90 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कोण OPQ बराबर θ/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से थीटा बराबर हो गया 2 कोण OPQ। थीटा हमने लिया था कोण PTQ, तो ये बराबर हो गया 2 कोण OPQ और ये सिद्ध हो गया। उदाहरण 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ये जीवा 8 सेंटीमीटर लंबी है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक स्पर्श रेखा ये है, एक ये है, इस बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही है। TP की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसको भी हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर एक ही वृत्त है, ओ केंद्र है, ओ पी त्रिज्या है, टी पी एंड टी क्यू स्पर्शरेखाएँ हैं। ओ से टी को मिला दिया, ओ पी 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 8 सेंटीमीटर है। ओ टी पी क्यू को समद्विभाजित करेगी, इसलिए पी आर, ये बिंदु हमने आर ले लिया, तो पी आर 4 सेंटीमीटर हो गया। त्रिभुज ओ पी आर में ये समकोण त्रिभुज होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ओ आर का वर्ग बराबर 5 का वर्ग माइनस का 4 का वर्ग हो जाएगा। ओ आर का वर्ग बराबर 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। ये 25 माइनस 16 9 आ गया, तो ओ आर 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हम त्रिभुज पी टी आर लेंगे। पी टी आर इस त्रिभुज में ये भी समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है। टी पी हमने y ले लिया, टी आर हमने x ले लिया, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब हम त्रिभुज पी टी ओ लेंगे। पी टी ओ ये भी समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसमें हो जाएगा ओ टी का वर्ग बराबर टी पी का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग, ये x प्लस 3 हो गया इसका वर्ग बराबर ये वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वाई स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रख दिया, ये 5 का वर्ग, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x प्लस 9 ये आ गया, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 6x बराबर, इन दोनों को ऐड किया, 16 प्लस 25 41 हो गया, ये माइनस का 9 32 आ गया, तो x बराबर 32/6 या 16/3 सेंटीमीटर आ गया। हमें y ज्ञात करना है, तो हम पहली इक्वेशन लेंगे, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमने लिखा, x का मान रखा, स्क्वायर किया, 16/1 करके एलसीएम लिया, 9 आ गया, 256 प्लस 144 ये 400 हो गया, नीचे 9, ये वाई स्क्वायर बराबर 400/9 है, तो y बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 20/3, 20/3, तो टी पी बराबर हो गया 20/3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। स्वयं प्रयास कीजिए। उदाहरण 1, पहला सवाल, उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय कथन सहित एवं कसौटियों की सूची बनाइए। पहले उदाहरण में प्रमेय है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या से लंब है, ये हो गया। दूसरे में, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जैसे कि टी पी एंड टी क्यू स्पर्श रेखाएँ हैं, टी बिंदु से खींची गई हैं, ये बाहरी बिंदु है, तो इनकी लंबाई समान होती है, ये हमें पता है। और तीसरे उदाहरण में भी ये दोनों ही प्रमेय लागू हो रही हैं। पहली प्रमेय तथा दूसरी प्रमेय, ये दोनों प्रमेय तीसरे उदाहरण में भी लागू हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हमने एक ही वृत्त ले लिया, एक बिंदु ये Q ले लिया, इससे स्पर्श रेखा ये बना ली हमने, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, इसका केंद्र यहाँ पर हो गया, इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी ये 25 सेंटीमीटर हो गई। ये मान लीजिएगा बिंदु P है, ये बिंदु O है, इसको यहाँ से मिला दिया, ये कोण 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। इसका मतलब OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग बराबर OQ का वर्ग हो जाएगा। OP का वर्ग प्लस PQ है 24, तो 24 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग। तो यहाँ से निकालेंगे हम, तो OP का वर्ग आ जाएगा 625 माइनस 576, ये 49 आ जाएगा। OP का वर्ग बराबर 49, तो OP आ जाएगा 7, इसका वर्गमूल 7 आ गया, तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ये आंसर सही हो गया। तीसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के अंतः बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पर ये व्यास है, इसका अंत्य बिंदु एक ये है, एक ये है, इस पर ये स्पर्श रेखा तथा ये स्पर्श रेखा खींची गई हैं, हमें इनको समांतर करना है। तो हमें मालूम है कि ये कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसी तरह से ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया। अब हम ये दोनों रेखाएं लेंगे तथा ये तिर्यक रेखा लेंगे, तो हमें मालूम है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया, इसलिए ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर लिया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।